योग सोपान, उसमें अलग अलग जो स्तर बताए हैं उसके हाँ, बारे में आपको जानना था। तो सबसे पहले स्तर कौन सा है, फिर दूसरा स्तर कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पहला फिर स्तर बद्ध जीवन है। हाँ दूसरा वो क्या होता है, बद्ध वो जीवन में क्या होता अपन है? ये अपने ये भौतिक जीव जो है वो बद्ध जीवन में रहते हैं। वो कर्मयोग जो करते हैं, जिसको कुछ लगता है कि अपने को ये चाहिए वो चाहिए, तो अलग अलग भगवान को मन्नतें मांग के करते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई कुछ करता है, तो उस वो कर्मयोग में आता है। तो वो अपन उसमें नहीं घुसना है। अपने को आगे बढ़ना है तो ज्ञान योग के लिए अपने को गीता पाठ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं तात्पर्य वो सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो ज्ञान योग तक अपन पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्ञान योग से भी आगे अष्टांग योग है, लेकिन वो भी अपने लिए सही नहीं है। अष्टांग योग में ही अपन नीचे गिर सकते हैं। इसके लिए जो कृष्ण भावना भावित होके, कृष्ण को रख के, गुरु की आज्ञा का पालन करके जो कार्य करेंगे, तो वही भक्ति योग तक पहुंच सकता है। और भक्ति योग में पहुंचने के बाद भगवान बोलते हैं कि ये सब छोड़ दो और मेरे शरण आओ, तो मैं आपको आपके सब पाप भी धुलवा दूंगा और आपको मोक्ष भी दूंगा। ओके, तो भक्ति योग सर्वोपरि योग सर्वोपरि पद्धति सर्वोच्च बताइए। उपाय है। ओके, भक्ति योग और सर्वोच्च है। इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा आप में से कोई, और इसमें माता जी से कुछ जो छूट गया है वो आप में से कोई ऐड बताना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो बताया यस। गया है कर्म योग, ज्ञान योग, तो कर्म योग बोले तो यानी जो कर्म हम भगवान के साथ जो यानी भगवान के साथ जोड़ती है वो कर्म योग कहलाते हैं। निष्काम कर्म यस जो हम सर। करते हैं। और जो भी फिर हम ज्ञान योग में सिर्फ आने ज्ञान तो बहुत सारा संसार में, परंतु जो हम भगवान की जोड़ते यानी भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान से जोड़ते हैं वो ज्ञान योग कहला जाता है। तो हमें पहले कर्म योग, निष्काम कर्म योग करना है, फिर उसके बाद में हमें भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ाना है, भक्ति कैसे करना है ये करना है, और भगवान से जुड़ते हुए ज्ञान बढ़ाना है, भगवान के बारे में जानकर लेते हैं। फिर इससे बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते जब हम निष्काम कर्म योग करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, तो फिर उसके बाद में हम भक्ति योग की तरफ बढ़ेंगे। और इस तरह जो भक्ति करते हुए भगवान से हम जुड़ेंगे, तो फिर हम इसमें हमारे बद्ध जीव से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य। ओके, तो अष्टांग योग आप हो गया। अष्टांग योग के बारे में इतना प्रभु जी समझा नहीं। तो आपने आपने स्किप ही कर दिया सीधा। अच्छी बात है, वैसे हम जैसे हम भक्तों के लिए जरूरत है ही नहीं वो अष्टांग योग का, तो आपने स्किप कर दिया। एनीवे ठीक है। ओके, तो ये सारे विषय हम वापस डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जो बता रहे हैं वो बराबर है। सबसे पहले जो होता है वो पशुवृत्ति जीवन होता है, जहां पर व्यक्ति केवल अपने स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जीता है, उसे कहते हैं पशुवृत्ति जीवन। बाद में व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अभी मुझे केवल स्वार्थी जीवन नहीं जीना है, मुझे जीवन का ध्येय प्राप्त करना है। लेकिन फिर भी मन के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, तो फिर व्यक्ति भगवान की आराधना तो करता है, लेकिन उसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसे चीजों को, मतलब भगवान की पूजा अर्चा कर रहा है लेकिन कुछ अभिलाषा के साथ कर रहा है, तो उसे कर्मयोग कहेंगे। फिर जब आदमी और आगे प्रगत होता है तो वो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और भगवान के बारे में ज्ञान संपादन करने का प्रयत्न करता है। ये जगत क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, इन सब प्रकार के ज्ञान विचारों को जब वो अपने जीवन में स्वीकार करता है और उस ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना करता है, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। फिर इसके आगे व्यक्ति और आगे बढ़ता है, तब जाके वो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा पर ध्यान करता है। तो वो भी एक विधि है ध्यान परमात्मा के ऊपर, तो इसे अष्टांग योग विधि कही गई है। लेकिन अष्टांग योग से भी बढ़कर है, अच्छा वो है भक्ति योग की विधि, क्योंकि इस भक्ति योग में जो भी भक्त है या जो भी व्यक्ति है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है।
अभी तक आपने जो भी देखा, कर्म, ज्ञान, अष्टांग, इन सब अवस्थाओं में व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोच रहा है। लेकिन भक्ति में जब वो प्रवेश करता है तो स्वयं को छोड़कर केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, और उसी को कहते हैं भक्ति योग। तो हमें स्वयं को डिसाइड करना है कि हम कौन से स्तर पर है। ठीक है, तो कर्मयोग है और एक भक्ति योग है। कई बार लोग कर्मयोग को भक्ति योग समझते हैं और भक्ति योग को कर्मयोग समझते हैं। तो कंफ्यूजन क्या है दोनों में? कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है? ओके, कोई बता सकता है कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, यस माता जी। कर्मयोग में जैसे वो कुछ तो भी प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कुछ मतलब पर्पस रहता है उसका, जो भगवान की मतलब पूजा वगैरह करता है। और जो भक्ति योग होता है उसमें वह निष्काम रहता है और सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है, उसका कोई हेतु नहीं रहता है। ओके, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उसका कोई और अन्य हेतु नहीं रहता। वेरी नाइस माता जी। सो कर्मयोग में व्यक्ति का स्वयं का स्वार्थ होता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है, मतलब भगवान की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन स्वयं का स्वार्थ होता है। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही भगवान की आराधना करता है। तो ये अंतर है कर्मयोग में और भक्ति योग में। ठीक है, तो अभी हम अपने आप को स्वयं देखें कि हम कर्मयोग कर रहे हैं कि भक्ति योग कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल से प्रश्न पूछूंगा, आप जो भी भगवान के लिए भोग बनाते हो, क्या वो कर्मयोग है या भक्ति योग है? सोचिए। भक्ति योग है, भक्ति योग है प्रभु जी। कैसे भक्ति योग कैसे हो गया? भक्ति योग कैसे हो गया? क्योंकि हम एक करके प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हम ऑर्डिनरी जो फूड बनाते हैं तो वो खुद के इंद्रिय संतुष्टि के लिए बनाते हैं, और जब कोई हम भोग बनाते हैं तो भगवान के संतुष्टि के लिए बनाते हैं। इसलिए वो भोग जब बनाएंगे वो तो भक्ति योग में आ जाएगा, और खुद के लिए अगर कुछ बनाते हैं तो वो कर्म योग में आ जाएगा। तो आप जो भी भगवान के लिए बना रहे हैं घर पर, वो भगवान की संतुष्टि के लिए बना रहे हैं, ये पक्का है कि आपको जो पसंद है वो भगवान को अर्पण करते हैं? नहीं, भगवान के संतुष्टि के हिसाब, भगवान की संतुष्टि के लिए बना रहे ना, वो कॉन्शियसनेस वैसा होना चाहिए बनाते समय। आई एग्री, लेकिन जब आप भगवान को जो मेनू अर्पण करते हैं, वो मेनू आप पसंद है इसी हिसाब से भगवान को अर्पण करते हैं ना? नहीं, जो डेली का जो हम फूड बनाते हैं तो वैसा बनाते हैं, लेकिन फेस्टिवल का जो फूड बनाते हैं भगवान को जो भी पसंद है वही चीजें बना के ऑफर करते हैं ना। ओके, सो मतलब फेस्टिवल में आप भक्ति योग करते हैं, बाकी के डेली टाइम पे कर्म योग करते हैं? नहीं, हाँ, उसे कर्म योग नहीं कह सकते ना प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान को अर्पण तो कर रहे हैं, मन में तो अर्पण करने के लिए बना रहे हैं, तो वही उसी को कर्मयोग कहते हैं प्रभु जी। देखो अगेन कंफ्यूजन क्या है कर्मयोग और भक्ति योग में। हमने अभी अभी डेफिनेशन लड्ढा माता जी ने बताया कि जब हम स्वयं की पसंद के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं या भगवान के लिए कार्य करते हैं या कर्म करते हैं, उसे कर्मयोग कहते हैं, स्वयं के पसंद के अनुसार। लेकिन जब हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान के पसंद के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो उसे भक्ति योग कहते हैं। ठीक है ब्रजेश प्रभु? यस प्रभु जी। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो कर्म योग में आएगा क्या प्रभु जी? फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे तो कर्मयोग में आएगा। जैसे यद करोषि यद अश्नासी, भगवान ने क्या कहा? जो भी तुम करो सब मेरे लिए संतुष्टि के लिए करो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये कर्मयोग का स्टेटमेंट है। कर्मयोग। भक्ति योग का स्टेटमेंट क्या हो गया? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान की सुन के जो कर रहे हैं। हाँ, मतलब भगवान को जो पसंद है वो करना। अभी उदाहरण के लिए अभी एक मैं उदाहरण तो यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ है क्या यहाँ पे? हाँ, बूढ़े परिवार है। तो मैं आप दोनों को सवाल पूछता हूँ, मतलब आप सबके समझने के लिए मैं इन दोनों महान भक्तों को उपयोग में लाऊंगा। चलेगा माता जी, प्रभु जी? हाँ या नहीं?
यस प्रभु। ओके, तो चलो अभी समझ लीजिए कि गुड़े माता जी और प्रभु जी का नया नया शादी हुआ है। ओके, अज्यूम करो, आप अज्यूम करो कि नया नया शादी हुआ है और गुड़े माता जी जो है उन्होंने इस्कॉन के एक प्रोग्राम में आकर एक लेक्चर सुना जिसमें कहा जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को जो भी हमें सबसे बढ़िया चीज आता है, हमारे पास जो भी बेस्ट है वो उसे देना चाहिए। जैसे हमारे पास बेस्ट नेकलेस है, मतलब बहुत अच्छा पैसा है, तो बेस्ट नेकलेस मैं अपने पत्नी को दूंगा, या पति को जो बेस्ट उसे पसंद है, जो मेरे पास बेस्ट है। जैसे समझ लें कि आपको पेंटिंग करना आता है तो आप अपना बेस्ट पेंटिंग अपने हस्बैंड को देंगी, या फिर आप जो भी बेस्ट है, जैसे अच्छे कपड़े पहन के आप अपने पति के सामने प्रस्तुत होंगी ताकि उनको आनंद आए। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास बेस्ट है वो अपने भगवान को ऑफर। गुड़े माता जी ने सोचा कि भगवान को बहुत दूर की बात है, पहले मैं अपने पति को संतुष्ट करूंगी, तो जो भी मुझे बेस्ट आता है वो मैं अपने पति को दूंगी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, जो भी बेस्ट उनको आता है वो ऑफर करना चाहिए अपने प्रिय व्यक्ति को। तो गुड़े माता जी को सबसे बेस्ट आइटम आता है ढोकला। प्लेट से उदाहरण के लिए, अगर माता जी को ढोकला बेस्ट आइटम बनाना आता है तो माता जी ने सोचा कि चलो मैं प्रभु जी को वो पदार्थ खिलाऊंगी जो मुझे सबसे बेस्ट आता है। तो माता जी ने जब शाम के समय पर उन्होंने सोचा कि प्रभु जी घर पर आएंगे तो मेरे को ढोकला खिलाऊंगी, तो बहुत तन मन धन लगाकर पूरी तरह से एग्जॉर होके उन्होंने अपने पतिदेव के लिए ढोकला बनाया, और वो ढोकला बना भी एकदम एक्सपर्ट, एकदम बेस्ट बना। पतिदेव ने खाया, माधव प्रभु जी ने खाया और कहा अरे क्या बढ़िया पदार्थ बना है, बहुत बहुत बेस्ट बना, बहुत बेस्ट बना, बहुत तारीफ की पत्नी की। पत्नी खुश हो गई। अगले दिन उसने सोचा कि चलो पति को वापस खुश करते हैं, और अगले दिन भी गुड़े माता जी ने क्या बनाया, ढोकला बनाया। तो ढोकला बनाया, पति को फिर से ऑफर किया। पति ने सोचा कि आज वापस क्यों ढोकला बनाया, बट फिर भी वो ढोकला इतना बेस्ट था, इतना सुंदर था कि उन्होंने कहा कि चलो वापस खा लेते, और फिर से तारीफ की। तो गुड़े माता जी को लगा वो इस्कॉन में जो लेक्चर दिया था वो सही है, मतलब जो भी हमें बेस्ट आता है वो हमें अपने पति को या भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो उन्होंने पति को ऑफर किया। पति भी तो भगवान होता है ना गुड़े माता जी, होता है कि नहीं होता है? यस प्रभु, होता है ना। तो ओके, तो पति को ऑफर किया। लेकिन भी पत्नी ने सोचा कि चलो पति इससे खुश हो रहे हैं तो मुझे सबसे बेस्ट क्या आता है, ढोकला बनाना। तो तीसरे दिन में पति को क्या बनाया उसने, ढोकला बनाया। अभी माधव प्रभु परेशान हो गए, उनको लग रहा है कि भाई क्या है भाई, रोज के रोज ढोकले खाने को मिल रहे हैं, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, पति परेशान। तो पति तो कुछ बोल ले रहे, पत्नी इतनी प्रेम से बना रही है तो ना भी नहीं बोल सकते, चुपचाप खा लिया। लेकिन चौथे दिन उसने सोचा कि आज अगर ढोकला बनाया तो घर पे भेज दूंगा इसको मैं। सोचा उन्होंने। तो चौथे दिन भी गुड़े माता जी को उन्होंने पूछा कि आज क्या बनाया तुमने। गुड़े माता जी ने कहा आज मैंने आपका सबसे फेवरेट आइटम बनाया है जो आपको बहुत पसंद है। और क्या बनाया उन्होंने, माधव प्रभु, ढोकला। तो आप क्या करोगे ऐसे समय पर? 3 दिन ढोकला ही खा रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी प्रेम से बना रही है, बहुत प्रेम से खिला भी रही है, आप क्या करोगे? मैं कुछ बनाओ। अभी आप हमारे सबके सामने क्या होते हैं, कन्फेस नहीं करेंगे, लेकिन बोलेंगे, झगड़ा कर देंगे, चलो गुस्से में आएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है? तो गलती हो रही है कि ये बात सच है, हमारे प्रिय व्यक्ति को वो सब देना चाहिए जो हमारे पास बेस्ट है। जैसे हम अपने बच्चों को जो भी हमारे पास बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे कैपेसिटी में जो भी बेस्ट है हम अपने बच्चों को देते हैं। ये प्रेम का लक्षण होता है, जरूरी है, ये प्रेम का ही लक्षण होता है कि हमारे पास जो भी है वो हम उनको दे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ढोकला खिलाना
ये प्रेम का लक्षण जरूर है, लेकिन उससे माधव प्रभु संतुष्ट हुए क्या? नहीं हुए। आपको पूछना चाहिए, गुड़े माता जी ने सोचा कि मेरे प्रभु जी को जो पसंद है वो मैं खिलाऊंगी, ना कि जो मुझे बेस्ट आता है वो खिलाना। यू आर गेटिंग द पॉइंट? दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका सिंसेरिटी ऑफ पर्पस सही है, आपको जो बेस्ट आता है वो आप देना चाहती है, लेकिन उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति किसे कहते हैं? जो को सबसे प्रिय है वो उनको प्रदान करना, उसे कहते हैं भक्ति। तो कर्मयोग में क्या होता है? कर्मयोग में हमको जो बेस्ट आता है, जैसे जो भी भोग हम बनाते हैं भगवान के लिए, तो मुझे आज खीर देनी है, भगवान को ऑफर करनी, खीर ऑफर करनी, क्योंकि वो खीर मुझे बेस्ट बनानी आती है, तो मैं भगवान को खीर ऑफर करूंगी। ये अच्छी बात है, ये भक्ति का ही एक लक्षण है, लेकिन ये भक्ति पूरी तरह से भक्ति नहीं है। वो कर्म है, क्योंकि खीर आपको पसंद है इसलिए आप भगवान को ऑफर कर रहे हो। जैसे बच्चों को आप टिफिन बना के देते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? बच्चों को जो पसंद है वही भगवान को ऑफर करते हैं। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी जो पसंद है वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कर्मयोग। लेकिन जब आप ये सोचिए भगवान कृष्ण को क्या पसंद है, लेट मी प्रिपेयर दैट थिंग, मुझे वो पदार्थ बनाने में पसंद आएगा जो भगवान को पसंद है। तो हम क्या करेंगे? शास्त्र में देखेंगे कृष्ण को क्या पसंद है, यशोदा माता कृष्ण को क्या खिलाती थी। अगर वो आपको बनाना आता भी नहीं होगा, या फिर आपको वो स्वयं को भी वो पदार्थ पसंद नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को पसंद है तो आप बनाएंगे उनके लिए। समझ में आया? तो कर्मयोग में क्या होता है? हम हमारी चीजें, हमारी पसंद की चीजें भगवान को देते हैं, लेकिन भक्ति योग में जो भगवान को पसंद है हम वो उनको अर्पण करते हैं। तो दोनों में अंतर समझा आपको? हाँ प्रभु Yes, जी। Prabhuji. ओके। लेकिन प्रभु जी ऐसा करने का नहीं फिर अभी। सॉरी प्रभु, क्या बोले? यस प्रभु जी। अभी हमारे पसंद की चीजें भगवान को अर्पण करे तो फिर कर्म ही कर रहे हैं, तो भक्ति योग कब हो जाएगा? वो भक्ति योग उस समय पर होगा जब आप शास्त्र पढ़कर कृष्ण को क्या क्या पसंद है वो उनको अर्पण करेंगे। चाहे फिर आपको वो चीजें पसंद आए या ना आए, भगवान को पसंद है तो मैं भगवान को अर्पण करूंगी और वही प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करूंगा, तो उसे कहेंगे भक्ति योग। तब तक हम कर्मयोग ही कर रहे हैं। समझ में आया? यस प्रभु जी। तो अभी हमें टाइम है, मैं ये तो इसीलिए योगा लैडर जो है या ये योग सोपान जो है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अभी हम सब लोग कर्मयोग की अवस्था में है, अभी तक हमने भक्ति योग का स्तर प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, अभी हम सब लोग, अभी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग भक्ति योग को भी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम सब लोग क्या है, आमतौर पर कर्मयोग के स्तर पर है, जहां पर हम हमारी पसंद, अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं पिज्जा भगवान को अर्पण करूंगा, मुझे इडली डोसा पसंद है तो मैं भगवान को इडली डोसा खिलाऊंगा, मतलब ऑफर करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये कर्मयोग हो गया। ऑफकोर्स उसमें भाव होना, भाव है कि मैं भगवान को दे रहा हूँ, भगवान को, तो भगवान भावग्राही है, तो भगवान को जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान कहते हैं गीता में। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? ये कर्मयोग का स्टेटमेंट है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी, थोड़ा भी कुछ भी अर्पण करो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हमें एक पत्र देना है, एक फल देना है? ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास बेस्ट है वो देने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़िया क्या है, जो कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण को क्या प्रिय है वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। तो इसीलिए भक्ति ठाकुर अपने भोग आरती उन्होंने लिखा है, तो उस भोग आरती में बहुत सारे पदार्थों का वर्णन किया गया है कि कृष्ण को क्या क्या पसंद है, यशोदा माता क्या उनको खिलाती थी, इन सब चीजों का उसमें उस भजन में वर्णन किया गया है। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी चीजें बनानी आती हैं तो ऑफकोर्स आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान को शाक बहुत प्रिय है, शाक मतलब हरी सब्जियां, पालक, मेथी और क्या क्या हरी सब्जियां जो भी होती है भगवान को बहुत पसंद होती है। चाहे हमें पसंद ना हो, किसी को मेथी पसंद नहीं होगी, लेकिन भगवान को पसंद, तो भगवान को ऑफर करेंगे और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करेंगे। तो ये मान्यता बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम सबको कोशिश करना है कि आइडेंटिफाई करो कि हम कौन से स्तर पर है और उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके माता जी, प्रभु जी, समझ में आपको? कोई प्रश्न है किसी का इसके ऊपर?
मेरा हरे एक कृष्ण क्वेश्चन प्रभु है जी। एक यस मिनट प्रभु जी। पहले पहले गुड़े माता जी, बाद में यस गुड़े माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब हम भोग बनाते हैं ना, अभी समझो हमारे घर में 3 ही लोग हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि दोपहर में ज्यादा हो गया तो भगवान के लिए रात में क्या बना, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ऐसा ही बना सकते जो टिक सके। तो उसमें भाव अपना ये रहता है कि अभी हम तो कोई खाने वाले नहीं, भगवान के लिए बने, तो ऐसा कुछ बना है जो टिक सके ऐसा, तो उसमें क्या भाव रहेगा आपकी? माता जी एक्चुअली भगवान इतने दयालु है कि हमारे इन सब भाव को स्वीकार करते हैं और उससे प्रसन्न भी होते हैं। जैसे कभी कभी कुछ भक्त लोग ये सोचते हैं कि अरे आज सुबह बनाया था और थोड़ा ज्यादा रह गया, तो अभी शाम को वापस बनाएंगे तो और एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए शाम को खाना पकाते ही नहीं है। तो ऐसे समय पे कभी कभी कुछ भक्त कुछ ड्राई फ्रूट भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो इसे कहते हैं, बोलते हैं ना कि काम चलाओ मेथड, जो ये ऐसे ही होता है हमारा। जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, भगवान हमारी स्थिति को समझते हैं और उस भाव को स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, कोशिश करें कि भगवान को 2 टाइम या 3 टाइम जो भी आपने निर्धारित किया है आपके घर पर, ऐसा डिपेंड करता है कभी कभी कि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान को 3 टाइम प्रसाद देना है या 2 टाइम देना है। कभी कभी भक्त लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने 3 टाइम अगर भगवान को ऑफर करने का सोचा है तो कोशिश करें कि तीनों टाइम जो है भगवान के लिए ताजा बनाए और पर्याप्त मात्रा में बनाए। ये मत सोचिए कि अरे कौन खाएगा बाद में, ये नहीं सोचना चाहिए। एक है जो यहाँ पे वाड़ा में रहते हैं, वो पहले जैसा हम लोग करते हैं ना कि भगवान को ड्राई फ्रूट्स खिला देते हैं या कुछ दूध पिला देते हैं, थोड़ा काफी हो जाता है, तो वैसा पहले किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो माता जी 3 टाइम जो है भगवान के लिए बहुत भरकर बढ़िया सा पकवान बनाती थी। स्वयं वो वृद्ध माता थी, वृद्ध मतलब उम्र हो चुकी थी, और उसके घर पे भी नहीं था क्योंकि उसके सारे जो बच्चे हैं वो बाहर यूएस में कोई है, कोई विदेश में है, कोई बाहर काम कर रहा है, तो वो अकेली रहती थी। लेकिन उनके घर पे गौर रीता के विग्रह हुआ करते थे, तो भगवान के लिए वो पूरे पदार्थ बनाती थी। पूरे मतलब पंच पकवान तो बनाती थी हर रोज। लेकिन अभी खुद नहीं खा सकती थी, तो क्या करती थी, वो अपने आस पड़ोस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रसाद दे देती थी। ठीक है, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो प्रसाद जो है वो हम नहीं खा पाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वापस अगले दिन वापस कैसे बनाए। तो ऐसा अल्टीमेटली फिर हमारा जो फ्रिज होता है वो फ्रिज भर जाता है मतलब प्रसाद से। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो प्रसाद है वो आप आपके पड़ोस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो ऑफकोर्स पसंद आता होगा कुछ ना कुछ, तो आप उनको भी अर्पण कर सकते हैं जहां तक हो सके। उनको घर पे बुला सकते हैं खाना खाने के लिए, या आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपके फ्रेंड सर्कल है, होता है ना मराठी में कहते हैं शेजार धर्म, तो बोला कि आज मैंने सब्जी बनाई है आपके लिए खास तौर पर, तो इससे क्या होगा, वो उनको भी प्रसाद की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारी विधियां हैं, अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर परेशानी से बचना है तो बहुत सारे कारण भी निकल सकते हैं। तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना मतलब कितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप ही डिसाइड करें कि कितना हमें करना है, कहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, आइडियल है कि हर बार भगवान को फ्रेश भोग अर्पण होना चाहिए, हर बार। ये आइडियल स्टैंडर्ड है। अभी आप स्वयं देखें, आपके लाइफस्टाइल को देखकर आप डिसाइड करो कि हर बार नहीं, लेकिन कम से कम एक बार या 2 बार तो भी हमको करना चाहिए। ठीक है, तो इससे भक्ति में नुकसान तो नहीं है, क्योंकि भगवान दयालु है, वो हमारी ऐसी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन एक भक्त होने के नाते हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि भगवान को ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सेवा दे सके। हरे कृष्णा। ठीक है, जय श्री माता जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था यस विनोद प्रभु बोलिए। हाँ, कैसे कि सवेरे हम पहले भगवान को उठाते तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाते डेली, बादाम का,
फिर बाद में जब दूध आता घर में तो दूध गर्म करके दूध का भोग लगाते। फिर बाद में जब घर में रसोई बनती, चावल दाल चपाती सब्जी रोज ही रेगुलर वही बनती प्रभु जी, तो वो लगाते भोग। फिर शाम को फ्रूट का लगा दे। तो प्रभु जी ये तो रूटीन का ही बनता है ना प्रभु जी, तो इसमें कैसे आपने सोचना कि भगवान को कैसे करना है? तो ये जो रूटीन है ना, तो हमें थोड़ा रूटीन से हटके कभी कभी, जैसे कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं वो हफ्ते में एक बार, जैसे संडे के दिन, कुछ कभी कभी कुछ भक्त होते हैं वो संडे के दिन सोचते हैं कि संडे को मेरी छुट्टी होती है तो मैं इस बार भगवान को कुछ ज्यादा आइटम अर्पण करूंगा, और उसमें भी कौन से आइटम होंगे जो भगवान को पसंद है। जैसे जैसे मैंने कहा शाक, शाक मतलब पालक सब्जी, मेथी सब्जी, ये भगवान को प्रिय है, तो भगवान को मैं वो अर्पण करूंगा क्योंकि भगवान को प्रिय है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे पदार्थ जो प्रिय होते हैं उनके सबके नाम दिए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, अगर आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसपे से जो भी आपको आता है बनाना भगवान को अर्पण करने का प्रयत्न करो। तो अगर नहीं आता है बनाना तो किसी से सीख लो, तो हमें अर्पण करने का तो कम से कम शुरुआत करो कहीं से, ठीक है। डेली नहीं दे सकते हैं तो कहीं से शुरुआत करो, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, या कम से कम एनिवर्सरी के दिन 56 भोग खिलाओ भगवान को। अगर जगन्नाथ जी घर पर है तो 56 भोग भगवान के लिए बनाओ। तो इट डिपेंड्स, मतलब जितना हम अपने अपने आप को एक्सटेंड करेंगे सेवा के लिए उतना हमारी भक्ति के लिए अनुकूल होगा, ठीक है। यस तो आइडियली एवरी डे होना चाहिए, एवरी डे एवरी टाइम फ्रेश भोग होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान को पसंद हो, हमें पसंद हो ऐसा नहीं, भगवान को पसंद हो। तो आइडियल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें देखना है कि हम किस स्तर पर है और हमें धीरे धीरे प्रगति करनी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कल से हम सभी टाइम ऑल टाइम फ्रेश बनाएंगे, बाद में फिर अरे प्रभु जी ने हमको क्या बोल दिया, अब ये तो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आइडियल स्टैंडर्ड की तरफ आने का प्रयत्न करना है, ठीक है। ठीक है प्रभु, यस। ओके, और कोई सवाल किसी को? ओके, आशा करता हूँ किसी कोई सवाल नहीं है। फाइन, तो चलो आज हम गीता का पहला अध्याय चालू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग हमारा जो पुस्तक है गीता सुबोधनी, उसमें फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू दिया है फ्लो चार्ट के रूप में। अगर आपने उसको ठीक से नोटिस किया होगा, नोट कर रहे होंगे, तो आप एक बार उसे देख लीजिए। तो उसमें 5 सेक्शंस है एक तरह से। पहले के फर्स्ट कॉलम में आपको 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं। उसमें पहला श्लोक संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न, बाद में 2 से 11 दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति, तीसरा पार्ट है शंखनाद मतलब पांडव विजय के संकेत, 20 से 27 श्लोक में अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण उसका वर्णन आया है, और 28 से लेकर 46 तक युद्ध न करने के अर्जुन के कारण बताए हैं। तो ऐसे 5 सेक्शन में वर्णन किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। ऑफ कोर्स ये ध्यान में उसे रखने की आवश्यकता है जो प्रचार कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लाभ ये होता है कि श्लोकार मेमोराइजेशन में इसकी मदद होती है। एक मिनट, कभी कभी लोगों को श्लोका याद रखने के लिए, आसान करने के लिए ये सब डिवीजन होते हैं। अगर समझ लीजिए कि अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण जो पाप का भय उसके बारे में बताया है, पाप लगेगा, उसका श्लोक याद नहीं आ रहा, श्लोक नंबर कौन सा है वो याद नहीं आ रहा है, तो तुरंत वो क्या देखेगा, उसके दिमाग में ये फ्लो चार्ट आ जाना चाहिए, उसके दिमाग में ये फ्लो चार्ट दिखना चाहिए, और उसने ये 5 सेक्शंस देखने चाहिए। तो उसे याद कि अर्जुन ने कहाँ पर रीजंस दिए थे युद्ध ना करने के लिए, तो उसमें वो आ जाएगा। अरे अच्छा, तो ये श्लोका नंबर 28 से लेकर 46 तक इसके बीच में बताया गया था। तो उसमें से भी कौन सा है, तो प्रथम कारण, द्वितीय कारण, तृतीय कारण, ये सारे जो चीजें हैं उसमें बताए गए। तो इसमें आया तृतीय कारण पाप का भय, तो 36 से लेकर 38 तक फिर उसको स्मरण में आना चाहिए। तो ये फ्लो चार्ट जब हम इसको याद रखते हैं तो आसान होता है
श्लोका मेमोराइजेशन में। तो सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको प्रचार करने में आनंद आता है, प्रचार करने की इच्छा है और श्लोका याद करना पसंद है, तो वो इस प्रकार से प्रयत्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस लट्टा माता जी बोल। प्रभु जी, जैसे हम लोग ये श्लोक पे जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके रेफरेंस में जब ये दिया है, तो फिर हम लोग ये जो फ्लो चार्ट में जो नंबर्स दिए हैं वो बता सकते हैं क्या? समझा नहीं, आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं? जैसे आप फर्स्ट वाला अपना श्लोक ले रहे हो, ये जैसे अपने भक्ति वृक्ष में वगैरह कहीं चलता है जैसे, और वहां उसके साथ रेफरेंस देते हैं कि इसका कहाँ आया है, और तो फिर ये जो नंबर्स दिए हैं श्लोकास के, तो वो हम दे सकते हैं क्या? नहीं माता जी, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। सी देखो, मैं जैसे कभी कभी कुछ भक्त होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे समझ लीजिए कि शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, अगर मैं शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करूंगा तो क्या होगा। अगर इस बात को अगर आपको रेफरेंस देना है तो इमीडिएटली आपको श्लोका नंबर याद नहीं आएगा। आएगा क्या? मतलब साधारण ये होगा तो इमीडिएटली आपको ये याद नहीं होगा। लेकिन जब आप इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, अगर ये फ्लो, अभी पूरा अध्याय तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम के द्वारा अध्याय को मेमोराइज कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट से हम अध्याय मेमोराइज करने के बाद उस फ्लो चार्ट में कौन से सेक्शन है जहां पर शास्त्र के अध्ययन के बारे में चर्चा की गई है, तो वो सेक्शन हम याद कर लेते दिमाग में। और उसमें से कौन से श्लोक बोले होंगे, तो जैसे 16वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक जो है वो शास्त्र अध्ययन का महत्व समझाते हैं। तो क्योंकि मैंने 16वें अध्याय का फ्लो चार्ट याद रखा है, मुझे पता है कि वो जो रेफरेंस है वो कौन से अध्याय में आएगा। तो इस वजह से मैं आइडेंटिफाई, मुझे अगर ये से मतलब ढूंढना है कि वो रेफरेंस कहाँ पर है, तो मुझे पता है कि 16वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक में इसका वर्णन किया है, तो मैं गीता में 16वें अध्याय के पर चले जाऊंगा। इससे क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ पर लॉ स्टूडेंट होगा या लॉ प्रैक्टिस करता होगा, तो वो भी समझ सकता है कि कौन से सेक्शन में, कौन से आईपीसी के कौन से कोड के तहत ये सब सारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर लिखे होंगे। तो उसे सारा का सारा किताब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकता है कि इस सेक्शन में सिविल कोड्स दिए हैं, इस सेक्शन में 400 बीसी के केस दिए हुए हैं, मतलब फ्रॉड के केस आते हैं, तो केवल उसी के सेक्शन में जाएगा, वो पूरा किताब नहीं सर्च करते बैठेगा। तो ये श्लोका याद करने के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत मदद करता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको अगर प्रचार करना है, अगर आप प्रचार कार्य में है आप में से कोई, तो अवश्य ही फ्लो चार्ट याद रखने से आपको बहुत मदद होगी। अगर आप नहीं है, आप केवल सिंपल भक्ति करना चाहते हैं, तो ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे, तो अभी हम श्लोका नंबर 1 लेते हैं। श्लोका नंबर 1 कौन पढ़ना चाहेगा? भगवत गीता में से पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका नंबर 1? हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ पढ़ू प्रभु जी मैं। यस माता जी पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। मतलब उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, आप माइक में बात कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा मोबाइल का ही थोड़ा प्रॉब्लम है शायद, तो कोई और को बोलूं क्या प्रभु जी? मैं तो शायद फिर प्रॉब्लम आ रहा होगा सुनने में। आप सबको आवाज आ रहा है सबका उसका? यस प्रभु जी आ रहा है। प्रभु जी थोड़ा स्लो है वॉइस।
अच्छा, मैं थोड़ा वॉल्यूम माता जी कम का कर रहा आवाज है ना? थोड़ा स्लो आता है। अच्छा, ओके ओके। मोनिका ठाकुर माता, कंटिन्यू। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। माता इसमें जी यह ट्रांसलेशन, हरी बोल, पहले ट्रांसलेशन पढ़िए ना। अच्छा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें से क्या समझ में आता है माता जी आपको? इसमें What से you are- प्रभु जी कि यहाँ पे शारीरिक चेतना दिखाई गई है प्रभु जी, कि किस तरह से वो भौतिकवादी सोच धृतराष्ट्र की स्वार्थी Okay. प्रवृत्ति बताई गई है। कहाँ से पता चलता है ये स्वार्थी प्रवृत्ति? उसमें कौन से चीजों से पता चलती कि वो स्वार्थी था? वो मेरे बोलता है ना, मेरे तथा पांडु के पुत्र, मतलब उसने अलग अलग कर दिया अपने हाँ, इन दोनों को अलग अलग कर दिया प्रभु जी, मेरे तथा पांडु के पुत्रों। ओके, यस माता जी, करेक्ट। तो हम लोग परपोर्ट जो है वो परपोर्ट भी पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट नाउ योगिता कोड़पकर माता जी, आप है वहां पे? आपका माइक चालू कीजिए। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ माता जी आ रही है, बोलिए, उसका तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता में सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता हो, वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। आगे पढ़ो प्रभु जी। पूरा तात्पर्य पढ़ना है आपको। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल कहा है। इसका प्रवचन भगवान युद्ध भूमि में पांडव का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि हरि बोल, हरि माता जी आगे चल गए तुम्हें। कहीं वह अपने माता जी केवल पहले श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। एक पेज आगे थोड़ा गया, पेज स्किप हो गया। फिर से पढ़ो क्या? नहीं, फिर से नहीं, आपको पहले श्लोक का ही तात्पर्य पढ़ना है। पेज डबल यहाँ पे आपने स्किप किया है, वहां से पढ़िए। प्रभु जी के पक्ष में थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक ताकि भाइयों में कोई समझौता हो। के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था।
क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसकी भली भांति सभी श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उससे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा है और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया है। इसी तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। थैंक यू माता जी। अभी समझाइए, आप जो पढ़ा उसको अभी आप समझाइए हमको अच्छी तरह। धर्म क्षेत्र में संजय धृतराष्ट्र से पूछ रहा था, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या चालू है, और संजय भगवान के भक्त होने से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ओके, और तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इससे फिर उसमें भेदभाव समझ में आ जाता है। तो अपने पुत्र को ये कहता है कि मेरे पुत्र, और पांडव के पुत्र को दूसरे, कुरु के पुत्र और पांडव के पुत्र, ऐसा ये करता है। ओके, वेरी नाइस। और क्या क्या प्रभुपाद ने कहा है इस तात्पर्य में? इस तात्पर्य में कहना है जैसे कि अपन खेत करते हैं तो खेत में जो अनवांछित तन बिन रहता है तो अपन निकाल देते उसको। वैसे ही एक धर्म क्षेत्र में युद्ध था, तो इससे ये था कि जो अच्छे हैं, अच्छे विचारों के हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनकी जीत होगी और अधर्मी लोगों का नाश होगा। तो इसलिए धृतराष्ट्र थोड़ा भयभीत भी था। यस माता जी, थैंक यू। गौरी माता जी, आप है वहां पे? गौरी माता जी, माता जी, यहाँ पर प्रभुपाद ने गीता को आस्तिक विज्ञान क्यों बताया है? तात्पर्य में प्रभुपाद गीता को आस्तिक विज्ञान क्यों कहते हैं? तात्पर्य में लिखा है ना माता जी, जरा पढ़ो। गीत उसी तात्पर्य में लिखा हुआ पूछ रहा हूं मैं। कहाँ लिखा है आस्तिक विज्ञान के बारे में? हाँ, तो उसके संबंध में क्या गया, क्यों आस्तिक विज्ञान क्यों कहा गया उसमें? भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए। श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए कि साक्षात कृष्ण भगवान से आया है इसलिए? भगवत गीता जानने के लिए नहीं, ये आस्तिक विज्ञान क्यों है भगवत गीता? श्री कृष्ण ने नहीं बोल सकते प्रभु जी।
अच्छा, ओके, माता जी को कोई हेल्प कर सकता है? एनीबडी लाइक टू हेल्प माता जी? प्रभु जी, जैसे विज्ञान में हर एक्सपेरिमेंट हम प्रूव करके दिखाते हैं, जैसे तो आस्तिक विज्ञान मतलब यहाँ पे अपनी आस्था कैसे या भगवान साक्षात है ये प्रूव करके दिखाया भगवत गीता में। नहीं ऐसे ब्लाइंड फेथ तो नहीं है ये ऐसे। नहीं प्रभु नहीं जी, नहीं, तात्पर्य में क्या लिखा है वो बताइए। यस लड्डा माता जी बोलिए। भगवत गीता यह साक्षात भगवान ने बताई है, इसलिए यह आस्तिक है, यह नास्तिक नहीं है, ये हम जान सकते हैं। मतलब इसका प्रूफ है ये कि ये भगवान ने बताई, इसलिए आस्तिक है। हाँ, तो भगवत गीता आस्तिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये साक्षात भगवान ने बताई है। ठीक है, तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि साक्षात भगवान ने बताने के कारण इस गीता को आस्तिक विज्ञान कहा गया है, मतलब थियस्टिक साइंस कहा गया है। तो देखिए, हमें तात्पर्य जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें जो है ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल, इस तात्पर्य में भगवत गीता को किस प्रकार से पढ़ने की सिफारिश की गई है? अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो कैसे समझी जाए? राजश्री माता जी, क्या आप बता सकती है? गुरु परंपरा से, पढ़ने की बता। गुरु परंपरा से प्रभु जी। ओके, और निजी स्वार्थ से, जैसे यहाँ पे लिखा है, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पिछड़ जाता है। तो बिना कोई, मतलब जो गुरु परंपरा से बेसिकली वो है कि अपने हिसाब से ना बोल के जैसे भगवान ने बोला उसी हिसाब से गोविंदन, मतलब अपना कुछ ऐड ना करते हुए। तो लोग जनरली जैसे आजकल अपन जो देखते हैं कि लोग अपना अपना ऐड करते जाते हैं कि ऐसे करना वैसे करना, अपनी टीका टिप्पणी देते। तो बिना टीका टिप्पणी के हिसाब से अपने को ग्रहण करनी है। यस, और भी मुद्दे दिए हुए हैं भगवत गीता को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में। कोई बता सकते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए भगवत गीता को? बताइए बताइए, कोशिश करो। टोटल 4 पॉइंट्स बताए हैं प्रभुपाद ने, गीता को कैसे पढ़ा जाना भगवत चाहिए। गीता भक्त से सुननी चाहिए, भगवत गीता भक्त से सुननी चाहिए। यस, और गीता को भक्तों से सुनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, गुरु परंपरा से सुननी चाहिए। यस, गुरु परंपरा से सुनना चाहिए। और जैसे अर्जुन ने बिना किसी भगवान से जैसे गीता सुनी है, भगवान ने उपदेश ग्रहण किया अर्जुन ने, उसी प्रकार गुरु से भगवान से गुरु से सुननी चाहिए। यस, तो गुरु से बिना किसी स्वयं मतांतर डाले बिना, एज इट इज जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी उसी प्रकार से गुरु से हमें उसे स्वीकार। ओके, ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना सीखना। यस, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना हमें गीता पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने कुछ नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मदद से पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहुत ध्यानपूर्वक अटेंटिवली पढ़ना चाहिए। मेरे पास मराठी भगवत गीता है, इधर लिखा है अत्यंत काळजीपूर्वक अध्ययन केले पाहिजे, मतलब अटेंटिवली एंड वेरी केयरफुली हमें पढ़ना है। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा स्क्रूटनाइजिंगली। ये दूसरा है। तीसरा है वैयक्तिक हेतुपूर्वक अर्थ न लावता, मतलब बिना किसी पर्सनल मोटिवेशन के, व्यक्तिगत हेतु के बिना उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और चौथा, गुरु परंपरा में ही इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स गीता को किस प्रकार से पढ़े जाना चाहिए इसके बारे में प्रभुपाद ने कहा था।
तो देखो, मैं आपको जानबूझकर इस श्लोक को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं इस प्रकार से। देखो, अध्ययन करने की विधियां होती है, अध्ययन कैसे करते हैं उसकी विधि होती है। एक तो केवल पढ़ लो, जैसे हम जैसे पढ़ते हैं फिर बाद में, लेकिन समझते कुछ नहीं है, तो वैसा पढ़ना हम नहीं करने वाले हैं। हम लोग गीता का एक श्लोक अब ये जो ले रहे हैं, हमने पूरा तात्पर्य पढ़ा, और पूरा तात्पर्य पढ़ने के पश्चात उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम सब उस तात्पर्य के डीप में जाकर उसका एनालाइज करेंगे, उसका संशोधन करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उसमें से जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे प्रभुपाद क्या कहना चाहते। तो इस प्रकार से हमें गीता की अध्ययन करना है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको गीता का जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत प्रॉपर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा अगर हो सके आप लोग तो इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। ये सवाल जवाब जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बहुत उपयोगी पड़ेंगे आपको, आपके एग्जाम्स के लिए भी, तो आप इस बात का याद रखिएगा। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो अभी 4 पॉइंट बताया उसमें का सेकंड पॉइंट क्या बताया? यहाँ पे लिखा है ना कि अत्यंत काळजीपूर्वक, मतलब ओके ओके, बहुत ही ध्यानपूर्वक। हाँ। तो अभी हम भी गीता का अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ ध्यानपूर्वक करेंगे, जो भी तात्पर्य में लिखा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट सवाल आप सबसे, ठीक है। धृतराष्ट्र के इस प्रकार के प्रश्न से उसके मन का डर प्रकट होता है, बराबर है। जो भी धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, इससे एक बात चीज है कि उसके मन में बहुत डर है। तो ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में कौन से मुद्दों का वर्णन करे जिसका उसका डर दिखाई पड़ता है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदर्शित करता है कि धृतराष्ट्र डरा हुआ है? उसे अपने पुत्रों के विजय पे मतलब संदेह था। हाँ, क्या संदेह था उसको? वेरी गुड। क्योंकि उन्हें पता था, धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र जैसे गलत रास्ते से ही मतलब ये कर रहे, युद्ध कर रहे हैं, और पांडु पुत्र जो है वह हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं, तो उन्हें यह विश्वास था कि मेरे पुत्रों का विजय नहीं होगा, यह संदेह था। वेरी नाइस। तो ये संदेह था, ये डर दिखाई पड़ता है। और कोई पॉइंट्स इसके अलावा? एनी अदर? हरे कृष्णा। यस, कौन बोल रहा है? जी एक्चुअली शुभम बात कर रहा हूँ। वो जो जिस प्लेस पे दोनों जमा हो गए थे, पांडव और कौरव, वो प्लेस धर्म क्षेत्र था, इसीलिए धृतराष्ट्र को लग रहा था कि धर्म क्षेत्र पांडवों के लिए लाभदायक होगा। यस, तो ये भी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र बोलने का मतलब यही है कि वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थान है, धर्मस्थली है, और वहां पर पांडवों की विजय की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि पांडवगण पुण्यात्मा है, और इसी कारण से वो डर प्रदर्शित हो रहा है उसके शब्द से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये शब्दों से। ओके, वेरी नाइस शुभम प्रभु। और क्या कारण हो सकता है इसमें? प्रभु जी, कृष्ण भगवान उनके पांडु पुत्र लोग के साथ थे, वो भी एक उनको मालूम था कि सिंस कृष्ण भगवान वो जानते थे ये बात कि वो भगवान है और वो उनके साथ है, तो उनके पुत्र की विजय पॉसिबल नहीं है। यस, बराबर। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद वही बताते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, तो ये भी चीज जो है वो धृतराष्ट्र को डरा रहा था। ओके, और कोई? प्रभु जी, धृतराष्ट्र ये भी जानता था कि यह जो पांडु पुत्र है ये स्वभाव से पुण्यात्मा है, दिव्य गुणों के साथ प्रकट हुए। ओके, उससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो युद्ध भूमि में जीतेंगे बोलकर उसका जो प्रभाव था तीर्थ स्थल का उन पर ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, हाँ,
तो अगर आप थोड़ा सा गीता सुबोधनी की तरफ ध्यान देंगे, तो अगर थोड़ा गीता सुबोधनी पढ़िए अभी, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट से काफी सहारा ले सकते हैं। उस पॉइंट्स में भी आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न का जवाब कहाँ कहाँ मिलता है। थोड़ा देखिए, गीता सुबोधनी में से भी इस प्रश्न का जवाब के लिए कुछ मुद्दे मिलते हैं क्या? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस इसमें एक विनोद पॉइंट प्रभु। और ऐसा है, हाँ प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट और ऐसा है कि उनको ये डर था कि वह युद्ध भूमि यानी एक धार्मिक स्थल होने की वजह से, पवित्र स्थान होने की वजह से कहीं उनके पुत्र कहीं समझौता ना कर ले पांडवों से, तो यह भी एक उनको डर था। यस। और वो नहीं चाहता था कि उनके बीच समझौता हो। हाँ, वो नहीं चाहता। हो सकता है कि अगर वो कुरुक्षेत्र स्वयं एक धर्मस्थल है, पुण्य स्थली है, और उसके पुत्र, उनके पुत्रों पर इस धर्म स्थल का प्रभाव पड़ जाएगा, और हो सकता है कि वो सोचे कि दुर्योधन के मन बदल जाए और सोचे कि चलो युद्ध नहीं करते हैं और पांडव को आधा राज्य दे देते हैं, तो शायद समझौता कर ले दुर्योधन। तो ये भी डर था उसके मन में कि उस धर्मस्थल के प्रभाव से मेरा बेटा दुर्योधन आधा राज्य ना दे दे। तो इस वजह से वो पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी। और कुछ इसके अलावा? हरे कृष्ण। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, और एक पॉइंट उधर ये भी दिया था कि उनको आशा थी कि अगर अर्जुन ये उन पे धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ के वो संन्यास ना ले ली। हाँ, मतलब पांडवगण के ऊपर इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है कि पांडवगण युद्ध न करके स्वयं संन्यास लेके जंगल में चले जाए। तो ये एक होप था उसके मन में। वेरी नाइस। तो ये सारे मुद्दे जो है ये हमें पता चलता, दर्शाते हैं कि धृतराष्ट्र के ये जो वाक्य है कितना उसके मन में क्या क्या चल रहा है ये समझाते हैं हमको। तो आपने क्या एक चीज नोटिस की, अभी अभी हमने एक तात्पर्य को अच्छी तरह से एनालाइज किया, समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है शास्त्रों का। शास्त्रों का अध्ययन इसी को कहते हैं। हरी बोल प्रभु जी, की आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी का नेटवर्क इश्यू है, शायद वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यस प्रभु। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट।
पता नहीं कैसे नेटवर्क कभी कभी करता है। ओके, सो 9 बज गए हैं, 9:15 हो रहे हैं। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अभी तक जो चर्चा की, कोई जानना चाह, कुछ है प्रश्न में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रुकते हैं आज। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुपठित मीन्स व्हाट प्रभु जी? वाइडली रीड मतलब बहुत लोग उसका पढ़ाई करते हैं। समझ में। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार आप श्लोक रीड कीजिए ना, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो पढ़ते हैं कभी कभी हमको पता नहीं होता है कौन सा वर्ड्स कहाँ पर ये करना है, तो इसलिए आप एक बार रीड कीजिए ना श्लोक। ओके। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है? यस प्रभु जी। तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम एक काम किया करेंगे, अगर आपकी परमिशन है तो गीता के पहले अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोकास है जो हमारे एग्जाम्स के लिए आवश्यक है, हम उसका क्लास के शुरुआत में उच्चारण करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा याद मेमोराइज भी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं सब? यस प्रभु जी। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट श्लोकास है वो मैं आपको कल शेयर करता हूँ। ओके, श्लोका नंबर्स आपको शेयर कर दूंगा। तो हम फिर जब तक पहला अध्याय पूरा नहीं होता तब तक हम हर रोज क्लास के शुरुआत में उन श्लोकों का उच्चारण किया करेंगे, जिससे हम याद हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ठाकुर माता जी। धन्यवाद नाम प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो मेंटालिटी बताई गई है, जैसे भौतिकवादी मेंटालिटी, तो प्रभु जी यह प्रवृत्ति हम लोगों में तो रहती है प्रभु जी। हम भी एक तरीके से इस ये प्रवृत्ति है, मैं मेरा ये चलता है। हम कैसे बचे प्रभु जी से? हमें कैसे सोचना है? ऑफ कोर्स हमें ऐसा नहीं सोचना है, मैं नहीं करना है, हमको प्रवृत्ति से बाहर निकलना है। लेकिन एक बोलिए, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जैसे तो नहीं सोचेंगे कि किसी और की प्रॉपर्टी हड़प लेना, लेकिन मैं और मेरा ये जो चीज है इसमें तो हम है ना प्रभु जी, तो वो कैसे निकलना इसमें से? इसलिए माता जी आपने जो प्रश्न पूछा है ये बेसिकली गीता के पहले चैप्टर का बहुत ही विस्तारित विश्लेषण करने वाले कुछ प्रवक्तागण होते हैं, वो इसका उत्तर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें मैं भी कर सकता हूँ, उसके लेके 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन सिंपल सा जवाब ये है कि इसको अगर समझना है कि मैं और मेरी मानसिकता से अगर मुक्त होना है तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है, इस बात को स्वीकार करना होगा। इस बात की इस अवस्था तक हमें आना होगा, तब जाकर हम इस मानसिकता से निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल सकते। तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। ज्ञान के द्वारा ये समझा जाता है कि किस प्रकार से जगत नश्वर है और जो कुछ भी है इस जगत में सब भगवान से ही बना हुआ चीजें है। हमारा इस जगत में कुछ नहीं है, ये हम ज्ञान के द्वारा पहले सीखते हैं। फिर धीरे धीरे भक्ति में जब हम प्रगति करते हैं तो अपने आप ये मानसिकता हमारे मन से निकल जाती है, जिसे अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थ भक्ति के द्वारा निकलता है। तो भक्ति में प्रगति करते रहिए, भक्ति के साधना, भक्ति के नियम का पालन करते रहिए। धीरे धीरे भक्तों के संगति में ये मानसिकता निकल जाएंगी, अन्यथा ऐसे ये मानसिकता निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा क्लास हो सकता है। ठीक है?
तो भक्तों के संगति में हमेशा रहिएगा, तो ही हम इस मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल आज के क्लास से रिलेटेड? सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो